जादुई शिमला मिर्च। एक बार की बात है, एक ऊंची पहाड़ी के पास एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में सभी पेड़ पौधे जादुई थे, लेकिन उस जंगल में जाने का कोई रास्ता नहीं था, मानो कि वो कोई दूसरी ही दुनिया हो। इसलिए वहाँ के लोगों को उस पहाड़ी और जादुई जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बबलू, जल्दी बाहर आओ, चलो खेलने चलते हैं। हाँ राजू, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आया। उस पहाड़ी के नीचे एक गांव था। उस गांव में 2 बड़े ही शरारती बच्चे रहते थे, बबलू और राजू। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी मौका मिलता वे अक्सर पहाड़ी पर खेलने जाया करते थे। राजू और बबलू स्कूल जाते वक्त आपस में बात करते हैं। प्लान के हिसाब से आज स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों पहाड़ी पर जाएंगे। हाँ राजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए आखिरकार पहाड़ी पर एक पुराने घर का मलबा ढूंढ ही लिया। हाँ, अब हम जब चाहे पहाड़ी पर आराम से जाकर रह सकते हैं। अब से हम रोज वहीं खेला करेंगे और वहीं रहा करेंगे। बहुत मजा आया करेगा। स्कूल खत्म होने के बाद बबलू और राजू दोनों सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने पुराने घर का मलबा खोजा था, वे उससे अपना एक छोटा सा घर तैयार करने लगते हैं। बबलू, तुम वहां से जितनी भी ईंटें और पत्थर है वो उठा कर ले आओ और यहाँ लाकर इकट्ठा कर दो। तब तक मैं भी बाकी सामान बटोर लेता हूँ। वे दोनों सारा सामान अच्छे से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के बाद ही अपने खेलने के लिए एक छोटा सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। राजू, न जाने क्यों इस घर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? मुझे तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अरे दरवाजा, इसमें एक दरवाजे की कमी है। जब घर बना ही दिया है तो क्यों ना इसमें दरवाजा भी लगा दिया जाए। हाँ, लगा देते हैं। वैसे मैंने मलबे में एक पुराना दरवाजा भी पड़ा हुआ देखा था। फिर राजू और बबलू उस मलबे के पास से वो दरवाजा लेने जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बल्कि उस दूसरी दुनिया तक जाने का इकलौता रास्ता है और वो उसे खोलते ही जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अरे, ये दरवाजा इतना भारी क्यों है? मुझसे तो खुल ही नहीं रहा। बबलू, तुम मेरे साथ जरा जोर लगाकर इसे खोलने में मदद करो ना। अब जैसे ही बबलू राजू के साथ जोर लगाकर वो दरवाजा खोलता है, तो वो दोनों तेज झटके के साथ आगे चले जाते हैं। उन दोनों को इस बात का पता नहीं होता कि वो दरवाजा खुलने की वजह से जादुई दुनिया में आ चुके हैं। वो दोनों अपनी चारों तरफ की जादुई चीजों को देखकर चौंक जाते हैं। बबलू, क्या तुम भी वही देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये कोई सपना तो नहीं है? जरा मुझे चुंटी तो काटना। हाँ राजू, मुझे भी सारे पेड़ चलते फिरते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है उस दरवाजे में कुछ था, जिसकी वजह से हम किसी अजीब सी जगह पर आ गए हैं। मुझे तो ये कोई जादुई नगरी लग रही है। भला पेड़ पौधे भी कहीं चलते फिरते और बात करते हैं। राजू और बबलू जादुई जंगल में घूम रहे थे और उसे बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। तभी वहां पर एक शिमला मिर्च के पेड़ से शिमला मिर्च गिरती है। अब क्योंकि उस जंगल में सभी पेड़ पौधे फल सब्जियां जादुई थे, तो वो शिमला मिर्च बोलती है।
तुम अजीब से दिखने वाले प्राणी हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? राजू और बबलू दोनों ही इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। वो शिमला मिर्च बहुत ही चुलबुली थी और बहुत बोलती थी। वो यहाँ वहाँ फुदकती रहती थी और जादुई जंगल के नियमों का पालन नहीं करती है। तुम कौन हो और ये कैसी अजीब सी जगह आ गए हैं हम? यहाँ सभी पेड़ पौधे चल फिर कैसे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोग जादुई जंगल में हो? ओफो, अब तुम्हारा क्या होगा? शिमला मिर्च की ऐसी बातें सुनकर राजू और बबलू डर जाते हैं और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या? जादुई जंगल? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का एक रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे अपना दोस्त बनाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, हमें कैसे भी करके अपने घर वापस जाना है। राजू और बबलू शिमला मिर्च की बात मान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो अपने लिए एक और नई मुसीबत गले डाल रहे हैं और जादुई जंगल के नियमों को तोड़ने का अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद शिमला मिर्च उन्हें दरवाजे तक का रास्ता दिखा देती है। तुम्हें इस दरवाजे का रास्ता कैसे मिल गया? जब हम इसी दरवाजे को ढूंढ रहे थे तब तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये जादुई जंगल है, यहाँ आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। उसके बाद राजू बबलू शिमला मिर्च के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करके जादुई शिमला मिर्च ने जादुई जंगल के बनाए नियमों को तोड़ा था। अब उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे शिमला मिर्च का दूसरी दुनिया में टाइम बीतता जाता, वैसे वैसे मुश्किलें आने लगती हैं। अरे वाह, तुम्हारी दुनिया में सब कुछ कितना अच्छा और कितना अलग है। उधर जादुई जंगल में शिमला मिर्च की ऐसी हरकत करने पर जादुई जंगल के राजा बरगद के पेड़ बहुत गुस्से में होते हैं। वो ऐसे नियमों को कैसे तोड़ सकती है? अगर हमने उसे जल्द वापस न बुलाया तो दोनों दुनिया में टक्कर हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। शिमला मिर्च को आए अभी एक ही दिन हुआ था कि अगले ही दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कुछ घंटों बाद ही सूखा पड़ जाता है। अगले दिन सुबह तक गांव के सभी फसल, पेड़ और पौधे सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं। गांव वाले इन अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। तुम में से किसी एक को दूसरी दुनिया में जाकर उसे वापस लाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें इंसान का रूप ही क्यों ना लेना पड़े। इसके बाद उसी दरवाजे की मदद से एक जादुई पेड़ इंसान का रूप लेकर आता है और शिमला मिर्च को पकड़कर वापस जादुई जंगल में ले जाता है। अरे मुझे छोड़ो, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही रहूंगी। क्योंकि शिमला मिर्च ने नियम तोड़ा है तो अब नियम के मुताबिक हमें दूसरी दुनिया का रास्ते का दरवाजा हटाकर कहीं और करना होगा और आज से शिमला मिर्च की सभी जादुई शक्तियां छीन ली जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये बाकी सभी को सबक सिखाने के लिए है कि वो दोबारा इस जंगल के नियम तोड़ने की गलती ना करें। एक गांव में विमला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वो और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वो अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। विमला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब विमला बाजार से सब्जी बेचकर आती है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ से एक औरत की तरहाने की आवाजें आ रही थी। अरे ये आवाज तो उसी घर से आ रही है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। विमला उसके पास जाती है। अम्मा,
क्या हुआ, आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। विमला अपनी थैली से कुछ सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बना देती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। विमला जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो अम्मा विमला को 4 टमाटर देती है। मैंने ये अपने खेत में लगाए थे, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और विमला वो टमाटर लेके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है, मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना। हाँ सुमित्रा, ये लो 2 टमाटर ले लो, मुझे ये 4 टमाटर एक बड़ी अम्मा ने दिए हैं। और सुमित्रा 2 टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा हमेशा विमला से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन विमला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। विमला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अरे विमला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे, तुम मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे देखने में तो वो बिल्कुल ठीक थे, चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और सुमित्रा बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन विमला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वो बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे वो उसी से दवाई लेती है और वो कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं। इसलिए विमला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली। तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी सुमित्रा उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये सुमित्रा के घर पे ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वो सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे सुमित्रा एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वो बहुत अमीर लग रही थी। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं बबीता है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी सुमित्रा से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर पहुँचती है तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती है। अरे विमला, तुम्हें पता है सुमित्रा ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पैसे आ जाने से ना सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और विमला अपने घर आ जाती है। सुमित्रा की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और इसी तरह सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है तो उस बड़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है। चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन सुमित्रा को दे दिए थे, लेकिन अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है, लेकिन ना अब वो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी, हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज हैं, इनको तुम अपने आंगन में बो लेना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर?
बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है और ना वो टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। और विमला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। और वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर विमला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। ये कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए? तभी विमला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ देखो, ये कितना लाल है ना? और विमला उस टमाटर को पिंकी से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। विमला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है, सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं। विमला समझ जाती है कि सुमित्रा को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने मुझे झूठ बोला। जब विमला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहाँ कोई घर ही नहीं था। अरे, अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूँगी। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।